हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम जो है फैक्टर मेथड से निकालने की कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। किस तरह से आप एलसीएम को फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको देख सकते हैं 8 है, 14 है, 16, ठीक है। इसका गुणनखंड विधि से निकालने के लिए एलसीएम को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पहला नंबर को हम देख लेते हैं। तो 8 के फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं ना। 14 क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं ना, 7 × 2, 7 दूनी 14। 16 क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर आपने इसके फैक्टर कर लिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको 7 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को लीजिए, 2 को, ठीक है। यहाँ पर 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो 2 को लीजिए। अब फिर उसकी बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, उसको लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं आप तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, अब इंटू 7 है, ओके 7 लीजिए। और इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है, तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये 16 और इंटू 7, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 × 7, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल के कितना आ जाएगा, 16 7 कितना होता है, तो 16 7 112, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए, तो ये दोस्त यहाँ पर फैक्टर मेथड से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इसको हम डिवीजन मेथड से भी आपको भी दिखाएंगे, डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। देखिए 40 32 20 दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 40 32 और 20। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको 10 चौको 40 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 लिख सकते हैं। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और 4 को 2 × 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाया मैंने, देख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं × 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5, और इसको 2 को 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त अब इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 × 5 लिख सकते हैं। इसको 2 की पावर 4 ये है, × 2 है, 2 की पावर 2 × 5 आ जाएगा इसका। अब देखिए सबसे छोटी संख्या को लीजिए, एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए अब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 की सबसे बड़ी पावर लीजिए। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, ठीक है, इंटू करिए। अब उसके बाद क्या आता है, 5, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, ओके। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, बट उसकी सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 लीजिए। 2 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन उसकी बड़ी पावर क्या है, 4। अब दोस्त यहाँ पर एलसीएम में ये नहीं है कि तीनों में कॉमन हो चाहिए, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ जब आप निकालोगे, इसी का अगर एचसीएफ निकालना होता तो यहाँ पर 2 तो लेते हैं हम, ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। सबसे पहला तो कंडीशन है तीनों में कॉमन होना चाहिए, और फिर उसके बाद सबसे छोटी पावर को लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या है कि तीनों में कॉमन हो ना हो, ठीक है ना, तीनों में जो चीज़ है तो वो तो लेना ही है, ठीक है, यहाँ पर वो तो लेना ही है, और उसकी सबसे बड़ी पावर को लेना है। और लेकिन कॉमन नहीं है तब भी उसको लेना है, और दोस्त उसकी सबसे बड़ी पावर को लेना है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे 5 बेस ले रहे हैं तो 5 को एक बार ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी पावर को लेंगे। 2 यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन ये नहीं है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर बस आपको अलग अलग डिफरेंट, अगर 3 हो तो 3 को भी लेते, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों में कॉमन जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी पावर को लेंगे, सबसे बड़ी पावर को लेंगे। तो ये एलसीएम का रूल है। एलसीएम में क्या मैंने बताया कि यहाँ पर 2 तो लेंगे, बेस जो है 2, तो एक बार 2 तो लेंगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर को लेंगे। और यहाँ पर 5 लेंगे, लेकिन 5 की सबसे बड़ी पावर लेंगे, तो 16 पंचे 80, है ना। इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 80 निकल के आया, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से आप डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ये था फैक्टर मेथड जिससे आप निकाले हैं, और फैक्टर यदि आपको निकालना नहीं आता तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 40 को सबसे छोटी संख्या जो पहले काटते थे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 20, 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1, यहाँ पर देख सकते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है, 1 2 3, 2 की पावर 3 और × 5, यही चीज़ तो लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये फैक्टर मेथड थे। आई होप आपको फैक्टर मेथड समझ में आती है। यदि समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।